नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश रिकॉर्ड हाई। क्या बाई करें? शादियों का सीजन चल रहा है, एमसीएक्स हो या कॉमिक्स, हर जगह नया रिकॉर्ड बन रहा है सोना। अब लोगों के मन में सवाल ये उठ रहे हैं, क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी? मौजूदा स्तरों पर क्या करना चाहिए? शादियों का सीजन चल रहा है, जनवरी मध्य दोबारा फिर से शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा। ऐसे में अब लोगों को लग रहा है इतना महंगा हो चुका है सोना, कैसे खरीदारी करनी चाहिए? क्या इस महंगाई से कैसे बचना चाहिए? और क्या मौजूदा स्तरों पर सोने की खरीदारी समझदारी है या नई खरीदारी के लिए रुकना चाहिए? तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं जो आपको आज मदद करने वाले हैं गोल्डन शॉपिंग में। और हमारे साथ रिनिशा चेनानी है ऑगमोंट गोल्ड से, आशीष पेटे साहब हैं, डायरेक्टर हैं वामन हरी पेटे से, अनुज गुप्ता हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज से और अरविंद राव हैं कोटक सिक्योरिटीज से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहला सवाल आपसे होगा आशीष जी, भाव की बात हम बाद में कर लेंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूं, जो जिस तरह की तेजी आई है सोने में अचानक से, रिकॉर्ड स्तरों के आसपास है, पिछले हफ्ते से ही घरेलू बाजार में रिकॉर्ड बन रहा है, कॉमिक्स पर भी अब रिकॉर्ड बना चुका है सोना। क्या इन स्तरों पर सोने की खरीदारी कम तो नहीं हुई है? लोगों का रिएक्शन क्या है इस भाव को लेकर? गुड मॉर्निंग सभी को। जैसे पिछले फ्राइडे को जो स्पाइक आया था, उसके बाद सैटरडे को एक बार लोगों के मन में असमंजस आ गया था, थोड़ा सेलिंग प्रेशर पे आ गया था रिटेल में। लेकिन आई थिंक जो कस्टमर्स है वो सबसे स्मार्ट है। संडे को हमने वापस देखा कि बहुत सारे ग्राहक पूरे मार्केट में आ गए थे बाइंग के लिए, क्योंकि आगे शादियों का त्योहार है, तो उनको ये पता चला कि जो स्पाइक आ गया उसमें आगे चल के भी भाव बढ़ते रहेंगे। तो लोगों ने वेट एंड वॉच नहीं किया, वो सीधे आके वीकेंड को उन्होंने खरीदारी की। तो थोड़ा म्यूटेड रहेगा, लेकिन मुझे लगता है दिसंबर में अच्छी खासी खरीदारी होगी डिस्पाइट ऑफ द प्राइस राइज। बावजूद यहाँ पर खरीदारी जारी रहेगी ऐसा लग रहा है आशीष जी को, क्योंकि एक तो शादी के सीजन में लोग टाल नहीं सकते हैं, मजबूरी है, हो सकता है कि क्वांटम कर दे। सर, आप खरीदारी की बात कर रहे थे, तो किस तरह के आइटम्स की, किस टिकट साइज की ज्यादा बाइंग हो रही है फिलहाल? जी। अभी तो दिवाली का सीजन तो खत्म हो गया, तो अभी प्राइमरीली जो वेडिंग के लिए बाइंग होती है, वेडिंग के लिए गिफ्टिंग, खुद के वेडिंग के लिए जो खरीदारी होती है, तो वो होती है। उसमें फिर ब्राइडल सेट्स आ जाते हैं, कंगन वंगन, पूरा जो ब्राइडल का हैवी ज्वेलरी होता है उसका बाइंग अभी हमें देखने को मिल रहा है। और गिफ्टिंग के लिए थोड़े लाइट वेट ज्वेलरी की भी खरीदारी हो रही है। लेकिन कोई स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं, ब्राइडल के लिए, वेडिंग के लिए जो शॉपिंग होता है वही अभी फिलहाल तो खरीदारी हो रही है। के पास जाएंगे, उससे पहले एक और सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूं आशीष जी, क्योंकि आप ज्वेलर हैं। अब लोगों के मन में होगा, क्या कोई एक ऐसा भी कोई उपाय है कि उन्हें सस्ता सोना मिल पाए? जैसे आप लोगों की ज्वेलर्स वगैरह की, बहुत सारे ज्वेलर्स इस तरह की स्कीम भी करते हैं कि आप बुक कर लें, उस भाव पे आगे फ्यूचर्स में खरीद सकते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या सलाह है? क्या इस तरह की कुछ स्कीम्स है? ऐसी स्कीम्स तो सब ज्वेलर्स के पास होती है कि एक महीने के टेन्योर में आप जब भी लोएस्ट भाव है आप खरीद लो, या आपको जब बुकिंग करते हैं तब का लोएस्ट भाव है तो आप ले सकते हैं। ये स्कीम तो अलग बात हो गई। लेकिन मैंने देखा है कि जब कभी भी स्पाइक आता है तो एक 5% लोग ऐसे होते हैं कि दौड़ के अपना माल बेचने को आते हैं। उनको लगता है कि ऊंचे भाव में मैं बेच के फिर नीचे भाव में मैं खरीदारी कर लूंगा। लेकिन 99% भाव ऊंचे भाव में माल बेच देते हैं और नीचे भाव में खरीद नहीं पाते हैं। और बाद में जब घर पे फंक्शन होता है तो उससे ऊपर भाव में वो खरीद लेते हैं। तो अभी कस्टमर भी होशियार हो गए, ज्यादा कोई बेचने को नहीं आ रहा है। तुरंत एक बार 8-10 लोग आ जाते हैं बेचने के लिए। लेकिन अभी भी लोग ये समझ रहे हैं कि ये स्पाइक आ गया तो आगे ऊपर जाने वाला है। जब कभी ये भाव ऊपर जाने का डर लगता है तो खरीदारी करते हैं। और आपने जो कहा कि सस्ता सोना, तो जब कभी सोने का भाव बढ़ता है तो आप ये समझ लीजिए कि जो रिटेल कस्टमर है वो खुश होता है, क्योंकि हर एक के घर में सोना होता है और उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो सस्ता सोने से अच्छा अगर सोने का वैल्यू बढ़ता है तो कस्टमर ज्यादा खुश होता है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर किसी के पास सोना रहता है तो ऊंचे भाव देखकर लोग खुश होते हैं कि हमारे सोने के दाम बढ़ गए हैं। तो हमेशा लोग सोने के ऊंचे भाव को ही पसंद करते हैं। रेनिशा जी, अब आप बताइए, अगर किसी को खरीदारी करनी है, इतना महंगा सोना हो चुका है, कोई उपाय है जिससे उन्हें सस्ता सोना मिल पाए? और क्या तैयारी करनी चाहिए जो खरीदारों के लिए, क्या सलाह देंगी आप? जी, मैं हमेशा से
कहते रही हूँ कि गोल्ड एक बुलिश मार्केट में है और हर डिप्स पे बाय करना चाहिए, बट जो डिप्स है उसमें थोड़ा सबको बाय करना मुश्किल लगता है। सो आई वुड से द बेस्ट वे टू स्टे इन्वेस्टेड इन गोल्ड इज एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्टेड रहिए, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहिए। कई ऑप्शन से आप ईटीएफ में एसआईपी कर सकते हैं, डिजिटल गोल्ड में एसआईपी कर सकते हैं। सो डिजिटल मीन्स में अगर आप करते हैं इन्वेस्टमेंट तो आपके एवरेज प्राइसिंग नीचे आ जाएगी और आपका ग्रेजुअली जो लॉन्ग टर्म अगर आप नजरिया देखें गोल्ड में तो आपको हर साल एटलीस्ट 11% जितना सीज या रिटर्न मिलता है। तो लॉन्ग टर्म में आपका रिटर्न्स काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो एसआईपी इज द बेस्ट वे एंड गोल्ड कंटिन्यूसली काफी फैक्टर्स हैं जो अभी भी गोल्ड की प्राइसेस को अपसाइड रैली में कंटिन्यू करेगा। सो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये प्राइस आ गया तो अभी 65,000 जो स्पॉट मार्केट में है यहाँ से प्राइसेस और ऊपर नहीं जाएंगी। कंटिन्यूसली प्राइसेस बढ़ती ही रहेगी हर साल लगातार। नेक्स्ट ईयर शायद हम 70,000 तक की प्राइसेस को जाते हुए देखें। तो आई वुड से एसआईपी से आप इन्वेस्टेड रहिए, दैट इज द बेस्ट वे। इन्वेस्टेड रहिए ताकि हर भाव में आपको औसत भाव मिल जाएगा, हर भाव में आप खरीद पाएंगे। और जिस तरह की तेजी आती है, डबल डिजिट ग्रोथ तो अगर लॉन्ग टर्म में लंबी अवधि में आपको दिखेंगे ही, यानी एफडी से तो ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर मिलने ही वाले हैं। और पिछले एक साल में भी अगर आप बात करें तो करीब करीब 18% की सोने में तेजी आ चुकी है और 2 महीने में ही 7,000 रुपये से ज़्यादा सोने के दाम बढ़ चुके हैं। अक्टूबर के महीने में 56,500 रुपये का सोना अब गोल्ड का जो फरवरी वायदा है वो 64,000 के पार भी निकल चुका है। 64,000 की बात आई तो अनुज जी, आप, मुझे याद है दिवाली के आसपास मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि अगली दिवाली तक सोने का क्या भाव होगा, तो आपने 64,000 रुपये कहा था कि एक साल में सोना 64,000 रुपये हो सकता है। वो तो 15 दिन भी ना लगे, वो टारगेट अचीव हो गया है। अनुज जी, अब क्या लग रहा है, अब अगला टारगेट आप क्या देख रहे हैं सोने में? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि 64,000 का रेट आपको बहुत जल्दी देखने को मिला। और इनफैक्ट आप देखेंगे तो जितने भी एसेट क्लास है, चाहे निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो, गोल्ड, सभी सेम डे में नए हाई बना रहे हैं। तो ये बहुत कम रेयर देखने को मिलता है। मेरे ख्याल से काफी सालों के बाद ऐसा आया होगा कि जब इक्विटी मार्केट भी और गोल्ड सभी एक टैंडम में चल रहे हैं और नए हाई पे चल रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो गोल्ड करीबन इस साल करीबन 16% इंक्रीज हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें जो बहुत बड़ा रोल रहा वो कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स में गिरावट का, अब एफओएमसी की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं इंटरेस्ट रेट कट को लेके, उसका बहुत बड़ा रोल रहा कि दिवाली के बाद हमने सडनली एक जंप गोल्ड में आते हुए देखा। तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड बना है वो काफी पॉजिटिव बना है, ऑप्टिमिस्टिक व्यू बना है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग में ही करीबन $2146 पर आउंस का हाई गोल्ड ने इंटरनेशनल मार्केट में बनाया है। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनली भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा एक मोमेंटम गोल्ड में आता हुआ दिखा है। और इवन अगर आप देखेंगे सभी बुलियंस में, सिल्वर को भी आप देखेंगे, सभी के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो रैली बनी है ये आगे कंटिन्यू रहेगी। ये एक्चुअली अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ फिजिकल डिमांड भी यहाँ पर देखने को मिली है। और हमने देखा भी है जब भी गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं तो उस टाइम पर काफी डिमांड जो है वो कंटिन्यू बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो गोल्ड के साथ थोड़ा सा एक कोरिलेशन है कि जब जब गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं डिमांड उतनी स्पीड से बढ़ती है। तो वही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चाहे वो डिमांड आपकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, चाहे फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे वो गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के रूप में हो, तो लोगों का जो इंटरेस्ट है वो गोल्ड में है। तो मेरे हिसाब से अगर हम आगे आने वाले टाइम की बात करें तो मुझे लगता है कि आपको जल्दी ही गोल्ड का भाव हो सकता है कि $2,200 तक भी आता हुआ दिखाई दे, जो कि मुझे लगता है कि अब हमारा नेक्स्ट पड़ाव होना चाहिए। 2150 से लेकर $2,200 का टारगेट जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। ये जो अगला पड़ाव है वो $2,200 तक भी कॉमेक्स पर भाव जा सकता है। रविंद्र जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। आशीष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? रविंद्र जी से एक बार एक सवाल ले लेता हूं, उसके बाद आपके पास आता हूं। आपने 65,000 का टारगेट दिया था अगली दिवाली तक के लिए, क्या लग रहा है आपको 65,000 क्या इसी महीने दिसंबर में ही तो नहीं छू लेगा सोना? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। अब मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इंटरनेशनल में जो 2090 से 2100 का जो रेजिस्टेंस था, जो कि मल्टीपल था और ऑल टाइम हाइज भी था, आई थिंक मार्केट ने ब्रीच किया है। नाउ आई वेट फॉर इट सस्टेन। अगर सस्टेन करता है, जैसे अगर आज का सेशन अगर आपने देखा होगा तो मॉर्निंग में हाई था अराउंड 2152, जो कि और वजह से एक स्पाइक आया था। बट मैं वेट करूंगा कि 2090 2100 करें। अगर सस्टेन करता है तो आई थिंक द नेक्स्ट टारगेट $250 और ये टारगेट आ रहा है इनवर्स पैटर्न की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है।
और अगर ये पैटर्न सस्ता है तो आई थिंक वुड बी द और अगर बिल्कुल एमसीएक्स की बात बिल्कुल। करें दिस ट्रांसलेट्स अराउंड 57,000 ये पॉसिबिलिटी है कि हमें लगता है कि ओके है ओके। तो हो जी सकता है जी। कि आ, में आ आ, जाए या जी आपके फंडामेंटली ऑडियो अगर में बात कुछ करें तो दिक्कत आ रही है रविंद्र जी, वापस आपको जोड़ेंगे। उससे पहले आशीष जी से एक सवाल ले लेते हैं। भाव की बात हो रही थी 65, 64, 66 इस तरह के टारगेट आ रहे थे अगली दिवाली तक के, उसके आसपास सोने का भाव अभी पहुंच चुका है। आप क्या इस पर, आपका रिएक्शन क्या होगा आशीष जी? अगली दिवाली के लिए हमने एक बार लास्ट टाइम आपके पास आए थे तब 66 टू 68 का एक बार हमने आपको टारगेट कहा था। लेकिन दिवाली के तुरंत बाद इतना जल्दी स्पाइक आएगा सब किसी ने नहीं सोचा था, और एक महीना जाएगा ऐसा, जनवरी में स्पाइक आएगा ऐसी सबकी अनुमान था। लेकिन अभी पावेल जी का जो स्टेटमेंट आया है, मैन्युफैक्चरिंग डेटा और जियोपॉलिटिकल टेंशन थमते नहीं लग रहा है, यमन का भी शायद उसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो और सेंट्रल बैंक का बाइंग, तो ये सब तीन चार चीजों के चलते वो स्पाइक थोड़ा जल्दी आ गया है। लेकिन मुझे लगता है एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, एक बार वापस 2072 तक एक बार जा सकता है। लेकिन एज लॉन्ग एज वो 2072 के ऊपर है तो मुझे लगता है ये बुल रन विल कंटिन्यू। ये जो तेजी है, बीच बीच में आपको डिप मिलेंगे, करेक्ट भी होगा भाव, वहां पर एंट्री के मौके भी मिलेंगे, लेकिन जो ये तेजी है लॉन्ग टर्म तेजी ये सोने में जारी रहेगी। और जिस तरह से फेड के रुख में जो नरमी आई है और लग रहा है कि 2024 में मार्च में ही हो सकता है, 60 से 70% ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि फेड मार्च में अगले साल ब्याज दरों में कटौती कर सकता है और पूरे साल 4 से 5 बार दरों में कटौती हो सकता है। ये बाजार को काफी पॉजिटिव लग रहा है, इससे अचानक से ये तेजी आई है। लेकिन इस भाव पर कब आपको एंट्री करनी चाहिए, कहां पर एंट्री करें, कहां पर एग्जिट करें, ये भी आप सारे एक्सपर्ट से जानेंगे। साथ ही चांदी को लेकर भी पूछेंगे उनसे कि चांदी में जो तेजी आई है क्या कहां तक एक्सटेंड होगी। जो लाख रुपए की बात जो चल रही है, जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही थी, क्या वाकई लाख रुपए भी चांदी होने वाली है, ये भी बात कोई आगे बढ़ाते हैं। अगर किसी को खरीदारी करनी है रविंद्र जी, तो किस भाव में खरीदारी करनी चाहिए गोल्ड की और कहां तक अगले साल जा सकता है? 2024 का हाई आप कहां तक जाते देख रहे हैं और कहां पर एंट्री का मौका मिलेगा, कहां पर एंट्री करें? स्टेप बाय स्टेप जाए तो बेटर है। इनिशियली जैसे मैंने आपको बताया कि 2230 तक का लेवल तो मुझे अभी एज ऑफ नाउ लग रहा है, तो आई वुड टेक दैट एज द फर्स्ट हर्डल। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में जैसे मैंने बताया कि 67,000 तक के लेवल्स हमें दिख सकते हैं। बाइंग आई वुड से कि इंटरनेशनल में अभी आज एक दो दिन का मैं वेट करूंगा। अगर 2100 के ऊपर सस्टेन करता है तो आई थिंक 2000 से लेके 2030 का जो लेवल है वो एक बेस बन जाएगा, और जब भी मार्केट वहां पे करेक्ट करता है आई थिंक दैट वुड बी अ गुड बाइंग जोन। अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में अराउंड 61,800 का जो मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन था जिसे ब्रीच किया मार्केट ने, तो वो अभी एक बाइंग जोन बन जाएगा। तो जब भी प्राइजेस 61,800 या 61,500 आता है आई थिंक वहां पे एक बाइंग रीएमर्ज हो सकता है। तो दैट वुड बी अ गुड बाइंग जोन, वहां पे फिर से एक बार एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट के तौर से तो मुझे लगता है कि एसआईपी वुड बी द बेस्ट राउट। जो भी डिप्स आता है आई थिंक कीप एक्यूमुलेटिंग गोल्ड। 61,800 बाइंग जोन इनको दिख रहा है, यहां पर खरीदारी जरूर करनी चाहिए। और अगर लंबी अवधि के लिए आप निवेशक हैं तो एसआईपी के जरिए करें, जैसा रेनिशा जी कह रही थी। रेनिशा जी, अगर आपको खरीदारी की सलाह देनी होगी किसी को, तो किस भाव पे गोल्ड को खरीदना आपको लग रहा है कि कम रिस्क है? जी, मैंने जैसे बताया कि एसआईपी इज द बेस्ट वे, और लमसम बाइंग करनी है तो आई थिंक दिसंबर इज अ गुड मंथ, क्योंकि यहाँ पर फंड बाइंग बहुत कम रहती है, वॉल्यूम्स कम रहते हैं, तो प्राइसेस में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा बहुत आ सकता है बाय द एंड ऑफ दिस दिसंबर। मुझे लगता है प्राइसेस एक बार फिर से यहाँ से 4 से 5% जितना शायद करेक्ट हो सकती है ड्यूरिंग द एंड ऑफ दिसंबर। दैट वुड बी द बेस्ट लेवल टू बाय इन लमसम, क्योंकि जनवरी के स्टार्ट होते ही हम देखेंगे न्यू फंड हाउसेस अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करेंगे और काफी अंडर एलोकेटेड है गोल्ड में, तो काफी नया पैसा आएगा जनवरी ऑनवर्ड्स। एंड 2024 इज गोइंग टू बी अ वेरी बुलिश ईयर फॉर गोल्ड, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव फैक्टर्स आर एट प्ले एट वन मोमेंट ऑफ टाइम। मुझे लगता है जो भी पॉजिटिविटी चाहिए गोल्ड को आगे बढ़ने के लिए सबकी सब है अभी। तो हम नेक्स्ट ईयर अगेन वी आर गोइंग टू सी एटलीस्ट 13 से 15% जितना रिटर्न गोल्ड फिर से देगा। तो यहाँ से 3 से 4% जितना डाउन साइड मिले बाय द एंड ऑफ दिस ईयर,
अब तब आपको बाइंग करना चाहिए। M6 के लेवल्स में आप कहें तो वही 62,000 के आसपास इज अ गुड लेवल, एंड स्पॉट मार्केट्स में वो रफली 63,000 के आसपास रहेगा। तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स का व्यू रखें, अदरवाइज SIP इज द बेस्ट वे। इन्वेस्टर हैं तो एसआईपी के जरिए खरीदे और डिप में खरीदे। दिसंबर में आपको जहां भी 3 से 4% का करेक्शन गोल्ड में दिखे वहां पर एंट्री करें। अगले साल भी 2024 में गोल्डन ईयर साबित हो सकता है, ऐसा रेनिशा जी को लगता है, और गोल्ड यहां से अच्छी तेजी दिखा सकता है और वापस से डबल डिजिट रिटर्न की उम्मीद 2024 में ही रेनिशा जी कर रही हैं। अनुज जी, आप कहां पर गोल्ड में खरीदारी पसंद करेंगे, किस भाव पर? और जो ऊपर का लेवल हालांकि आपने बता दिया था, कॉमेक्स पर 2200 तक जा सकता है, एमसीएक्स पर दोबारा बता दीजिए एंट्री कहां और ऊपर में का भाव क्या देख रहे हैं 2024 में? विष्णु जी, गोल्ड में अगर आप देखेंगे तो रेंज जो है वो शिफ्ट होती हुई दिख रही है। पहले हम देख रहे थे $1400 से $1600 के बीच में, देन वो रेंज शिफ्ट हुई है 1800 से लेकर 2000 के बीच में। अब ये रेंज जो है वो शिफ्ट होती हुई दिख रही है 1900 से लेकर 2100, देन इसके बाद वो शिफ्ट होगी $2200 के बीच में। तो रेंज जो शिफ्टिंग है वो हम देख रहे हैं कि हर 3-4 साल में जो रेंज होती है वो शिफ्ट हो जाती है। अब ये रेंज शिफ्टिंग का पीरियड है और मुझे लग रहा है कि ये जो रेंज है ये आपकी 2000 से $2200 के बीच रेंज शिफ्ट हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर कहीं भी आपको करेक्शन मिलता है 2050 या $2000 तक, तो वहां पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी जो कि ऊपर में $2200 तक जा सकती है। अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो मुझे लगता है कि 60,000 के आसपास तक जो भी डिप मिलता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी खरीदारी करने के लिए। ऊपर में आपको 65,000 और ऊपर में 67,000 तक के लेवल भी आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड में जनरली हम देखते हैं डिप आता है, फिर उसके बाद रिकवरी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो डिप पे आप बाय करें 60,000 के आसपास। और अगर आपको छोटे डिनोमिनेशंस में जाना है तो एमसीएक्स का गोल्ड पेटल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं स्मॉल स्मॉल डिनोमिनेशंस में। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं, साथ में गोल्ड ईटीएफ है जिसमें पैसा लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं स्मॉल डिनोमिनेशन के भी अवेलेबल है, तो अपना एसआईपी फॉर्म में ले सकते हैं या फिर एमसीएक्स के थ्रू अपने डीमैट अकाउंट में भी डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कहीं भी डिप मिलता है 60,000 के आसपास तक तो वहां पे ऐड करना चाहिए। हमें लगता है कि $2200 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। अगले साल सोना 67,000 से 68,000 रुपए तक जा सकता है, अनुजी को लगता है, और नीचे में 60,000 के आसपास एंट्री के मौके आप देखने चाहिए। चलिए अब चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी में भी 2 महीने में 10,000 रुपए से ज्यादा चांदी महंगी हो चुकी है और महीने भर में करीब करीब 11% की तेजी आ चुकी है। आशीष जी, क्या लग रहा है चांदी में जिस तरह की तेजी दिख रही है, ये रिपोर्ट आ रही है कि इंडस्ट्रियल डिमांड भी इस बार 10-12% के आसपास ज्यादा रहने का अनुमान है 2024 में। क्या लग रहा है चांदी के भाव कहां तक जाते आप देख रहे हैं आगे? इस साल का अनुमान हमारा 78,000 के आसपास का था, वो तो ऑलरेडी टारगेट अचीव हो चुका है। आगे चल के मुझे लगता है 85 to 90,000 के बीच में चांदी जा सकती है। और अगर कोई वर्ल्ड इकोनॉमिक ट्रिगर सही आए तो एक बार ₹1,00,000 का भाव भी हमें अगले साल दिख सकता है, बट वील हैव टू वेट एंड वॉच। मुझे लगता है 85 तक एक बार चांदी अगले साल जा सकती है। के बीच तो चांदी जा ही सकती है, अगर कुछ बड़े ट्रिगर आ गए, कुछ ऐसे तनाव के माहौल हुए तो 1 लाख भी चांदी जा सकती है। अब रविंद्र जी आप बताइए, चांदी में आप किन लेवल पे एंट्री करेंगे और कहां तक आप 2024 में चांदी को देख रहे हैं? आप मेरे हिसाब से चांदी में मुझे ज्यादा बुलिशनेस लग रहा है क्योंकि चांदी एक अंडर परफॉर्मर है और अभी बेस मेटल्स में एक रिवर्सल दिख रहा है। गोल्ड में ऑलरेडी हमने ऑल टाइम हाई ब्रीच होते हुए देखा है। तो आई थिंक दोनों साइड से चांदी को एक सपोर्ट मिलेगा। जो डेफिसिट लेवल है चांदी का अभी भी काफी ज्यादा है, सो दैट ट्रांसलेट्स इनटू अ गुड गुड मूव इन सिल्वर। मुझे लगता है कि इमीडिएटली मैं टारगेट कर रहा हूँ अराउंड $27.40 तक का कॉमिक्स पर, जो कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जल्द ही $30 जो हमने देखा था, दो बारी $30 से ये प्राइसेस रिवर्स हुए थे, आई थिंक वो टेस्ट कर लेगा। तो अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में आई थिंक 82,500 इज व्हाट आई एम लुकिंग एट इनिशियली। अगर 82,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट लेवल जो है वो 88,000 से लेकर 90,000 तक जा सकता है, which translates into around $30 to $32 in comics. तो मेरे हिसाब से it is to breach the highs जो $30 का हाई लगाया था, और $30 से $32 तक नेक्स्ट ईयर में इसमें अपसाइड दिख सकता है। जी छोटा जवाब दीजिएगा, आपको क्या लग रहा है 2024 में चांदी कहां तक जाएगी? अनुज जी। देखिए, चांदी में डेफिनेटली 82,000 अगर आप देखेंगे तो $26 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है कि अगर वो ब्रेक होता है तो फिर आपको 28 से लेकर $30 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो मोमेंटम वाइज अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि जल्दी आपको 82,000 से लेकर
85,000 तक के लेवल सिल्वर में देखे जा सकते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत यहाँ पर स्टेबल आपको देखने को मिलेगा, मगर जिस तरह का ट्रेंड यहाँ पर हमने देखा है, हमें लगता है कि 82,000 आपको जल्दी ही यहाँ पर सिल्वर का भाव देखने को मिल सकता है। ओके रेनिशा जी, 10 सेकंड में चांदी का टारगेट 2024 के लिए आपका? मेरा टारगेट है $30 एंड इंडियन टर्म्स में देखें तो अराउंड 90,000 रुपीज। रेनिशा जी आपका, आशीष जी आपका, अनुज जी और रविंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।